हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 133 होने वाला है। 132 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है रीजनिंग का, जिसमें प्रीवियस ईयर एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं का कलेक्शन हम लेकर के आते हैं। तो इस तरह का 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो रीजनिंग में आपका एसएससी हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। अगर 20 क्वेश्चन का हम बात करें तो आप 17 से 18 प्लस क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू से देख रहे तो एक बार कंप्लीट देखिए, तब आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा और कैसा क्वेश्चन हम सेट में बनाते हैं और कैसा अप्रोच लगाते हैं वह भी आपको सीखने को मिलेगा। तो एक बार अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा, दी गई आकृति में कितने घन हैं। तो भैया जब भी इस तरह का आज ये नया क्वेश्चन लेके आए इससे रिलेटेड और भी लेके आएंगे। कितना घन है, तो देखिए सिंपली इसमें आपको करना क्या है, दो चीज़ बताते हैं। इसमें आप कितने घन है गिनना है ना, तो घन सबसे पहले इस घन का अगर बात करिए तो L देखिए कितना है, B देखिए कितना है और H देखिए कितना है। सिंपल सा बात करें तो कुछ नहीं है, LBH अगर लिख दिए हैं तो कोई बड़ा बात तो नहीं लिख दिए। आप एक काम करिए, देखिए कितना, ये देखिए ये लाइन 1 2 3 4 5 6, किसी को भी L मान लीजिए, L है ये। ठीक है, ब्रेथ देख लीजिए, अरे कोई भी मान लीजिए, ये वाला ब्रेथ मान लीजिए चाहे ये वाला मान लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये 6, और यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, कितने कॉलम है, 4। LBH नहीं भी लिखते तो चलता, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिख देते तो चलता। तो कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36, 36 छक्के कितना, 36 चौके कितना हो जाएगा, 144। तो कितने घन है इसमें, तो आप कह पाइएगा 144 घन है। कितने, ऑप्शन नंबर 3। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा बस क्या करिएगा, कॉलम है 3 तरह का कॉलम आपको गिनना होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट के हिसाब से आप गिन लीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, घन का आंसर आ जाएगा कितने घन है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलते अगला क्वेश्चन का तरफ। देखिए बहुत ही मतलब ये वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन एकदम हल्का क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत ही हल्का। कह रहा है 10 लड़का है, ठीक है, 10 दिन में 10 किलोमीटर चलते तो तीन लड़के 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लेंगे। एक बात बताइए, 10 लड़का 10 किलोमीटर चलने में कितना दिन लेता है, 10 दिन लेता। आप हमको एक बात बता पाइएगा, एक भी लड़का अगर चलेगा 10 किलोमीटर चलेगा तो 10 दिन लेगा। आप इस बात से सहमत हैं, बोलेगा बिल्कुल है। एक भी लड़का, लीजिए पूरे लिख देते हैं, एक भी लड़का अगर 10 किलोमीटर चलेगा तो वो 10 ही दिन। अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, 10 लड़का है 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 दिन। अरे एक भी लड़का रहेगा ना तो 10 किलोमीटर चलेगा तो उसको लगना ही कितना दिन है, 10 दिन ही। तो कह रहा 3 लड़का 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना लगेगा, तो 3 लड़का है 10 किलोमीटर चलना है तो भी कितना दिन लगेगा, 10 दिन लेगा। 3 लड़का है 10 किलोमीटर चलना है तो भी कितना टाइम लगेगा, टाइम तो वही लगना है भैया, 10 दिन। आई बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 10 दिन। ठीक है, अब लड़का ऐसा थोड़ी ना है कि 10 लड़का है तो इसका इफ़िशियंसी वो कर दे रहा है, उसका वो कर रहा है, सब अपना अपना ना पैर से चल रहे भैया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। आगे आते हैं। एक कोड भाषा में कंसल्टेंसी को ऐसे लिखा गया है तो मास्टरमाइंड्स को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा है इस पर गौर करते हैं थोड़ा सा। सी थोड़ा सा इधर करके लिखते, बहुत बड़ा है ये, NSU, थोड़ा सा L को फाका करते हैं। आपको हम इसमें अप्रोच सिखाते हैं। अगर आप मेरा क्लास में आए हैं तो सिर्फ 20 क्वेश्चन कराना मेरा मकसद नहीं है, 20 क्वेश्चन के थ्रू आपको हम क्या सिखा सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको प्रयास करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना थोड़ा लंबा चौड़ा, आप थोड़ा सा गौर करिएगा, थोड़ा सा इनको गिन लीजिए। एक तरीका यह भी होता है, गिनिएगा तो आपको देखिएगा 11 संख्या है, ये तो ऑड है। तो एक काम करिएगा, कहीं ना कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ बैठा होगा। तो देखिए 3 2 5 संख्या अलग कर दिए, फिर एक संख्या अलग किए, फिर 5 संख्या हम अलग कर दिए। अब देखिए बीच में खेला क्या होता है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या के बाद क्या है, ओ है। तो यहाँ L के जगह पे, L के बाद यहाँ पर हम लोग क्या बिठा देंगे, L के बाद यहाँ पे L का पोजीशन के जगह पे O। अब आते हैं और देखिए ये C का यहाँ वैल्यू आएगा, यहाँ O का वैल्यू आएगा, यहाँ S का, अच्छा N भी रह गया, यहाँ O का वैल्यू आएगा, N का भी जरूर आएगा। रुकिए दिखाते हैं अभी आपको।
चलिए यहीं पे ले लेते हैं एन का भी, ठीक है। अब देखिए करके दिखाते हैं, लिखते हैं आप, हाँ। सी, अच्छा यहाँ यहाँ देखिए कितना है, यहाँ वाई है, वाई तो सी के लिए अगर वाई लिखते हैं तो क्या हो जाता है, वाई ZABC, मतलब 4 घर नीचे उतर आया, ठीक है। ओ के लिए अगर लिखते हैं 4 घर नीचे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, KLMNO, 4 घर नीचे इसका के हो जाएगा। एन का 4 घर नीचे क्या हो जाएगा, तो एन का 4 घर नीचे क्या हो जाएगा, J, KLMN, 4 घर हो जाएगा। उसी तरह से O PQR, इसका 4 घर नीचे क्या हो जाएगा, O, और U का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आप देखिए इन लोगों का TAN का यहाँ भी, C यहाँ पे, Y यहाँ पे, इनका लिखिए क्या हो जाएगा। तो T से 4 घर अगर नीचे का बात करेंगे, T से अगर 4 घर नीचे का बात करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ये लाइन अच्छे से खींच देते हैं। देखिए टी का क्या हो जाएगा, तो टी का पोजीशन कितना होता है, तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या था, जैसे किसी का भी ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए यू का कितना होता है 21, और यहाँ क्यू का कितना होता है 17, 17 4 21, तो उसी तरह से सोचते जाइए 20, तो यहाँ होता है 16, कितना होता है 16, तो यहाँ पी, इन सब का तो लिखा ही हुआ है, इन सब का लिखा हुआ है, तो काहे टाइम वेस्ट करेंगे, इनका लिख देते हैं, आगे आ जाएगा समझ में। अब समझ में आ गया कैसे लिखे थे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा जे, यहाँ क्या हो जाएगा वाई, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यू, समझ में आ गया। अब आपको जो निकालना है लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, मास्टरमाइंड। जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लगना होगा हम ज़रूर टाइम लगाएंगे आपको सिखाने के लिए। मास्टर 5 उधर हो गया, MASTER हो गया, इधर माइंड्स होगा MINDS। अब क्रॉस नहीं करते, अब जो लिखते जाएंगे ध्यान से देखिएगा ना, देखिए चेक कर देते, चलिए कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, इसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे, इसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे, इसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ लिख दीजिए सबका। तो अगर आर का कितना घर, आर का उल्टा का बात कर रहा था, तो यहाँ बीच में क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ठीक है भैया, आई, तो बीच में आई होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एम का बात करेंगे, तो एम का प्लेस वैल्यू कितना आता है, 13 होता है, तो 9 वाला आना चाहिए, 9 वाला आना चाहिए, तो 9 वाला आना चाहिए, तो क्या आ जाना चाहिए, आई आना। इधर से स्टार्ट करिए ए से, तो 1 4 5 होना चाहिए, तो 1 रहना चाहिए, यानी ए रहना चाहिए शुरू में, ठीक है। फिर यहाँ टी लिखा हुआ है, तो टी कितना होता है 20, तो यहाँ कितना रहना चाहिए, पी रहना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या है, आपका कितना है, तो आपका रहना चाहिए 15, 15 4 19। फिर यहाँ पर कितना है आपका, ए है, कितना है ए, तो यहाँ पे कितना रहना चाहिए, तो डब्लू रहना चाहिए, डब्लू। फिर यहाँ से एम के लिए कितना रहना चाहिए, तो यहाँ पे आई, 9 4 13। समझ में आ रहा है कि नहीं, APOWI, फिर आई होना चाहिए, यानी डबल आई वाला आंसर होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी बात मिला लेंगे, तो मिला लेंगे तो सही आएगा। आई का एम होगा, बिल्कुल होगा। एस कितना होता है 19, 19 का 15 होगा, यानी ओ होगा, बिल्कुल होगा। डी का जेड होगा, बिल्कुल होगा। एन का जे होगा, बिल्कुल होगा। आई का क्या हो जाएगा, तो आई का क्या हो जाएगा, आई का होता है 5 4 9, तो 5 हो जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 तरीका भी बता दिए, ऑप्शन एलिमिनेशन भी बता दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जितना बढ़िया क्वेश्चन था उतना ही अच्छा अप्रोच से हम आपको बताने का भी कोशिश किए। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कहता है एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, रीना कहती है वह मेरे ससुर, तो यहाँ पे बैठाइए भैया रीना को, किसको बैठाइए, रीना को। रीना कहती है, ठीक है, कि वह मेरे ससुर, तो रीना का कोई पति होगा, रीना के कोई क्या होंगे, पति होंगे, और इसके पति के ही कोई क्या होंगे, पिता होंगे, तभी तो रीना के ससुर लगेंगे। वह की इकलौती बेटी है, और इसका इकलौती बेटी, तो इस जो उसका पति है उसका बहन लगने जा रही है ना, तो इसकी कोई पुत्री है, यानी बेटी यहाँ पे लिखते हैं, बेटी। इसका कौन लग रहा है, ये ससुर है। अब क्या कहता है, वह महिला रीना से कैसे संबंधित है, तो वह महिला जो है रीना की क्या लगेगी, ननद लग रही है। क्या लग रही है, ननद।
बोलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है? दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं है। आ रहा समझ में? वह महिला रीना से कैसे समझ, तो महिला का संबंध बताना था। ठीक, आगे आते हैं। कहता है 5 वस्तुएं, बल्ला, गेंद, पंखा, मेज, कुर्सी, एक के ऊपर एक रखा गया। ठीक है भैया, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो कहता है कि अब स्थान बताया गया, पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला है। पंखे से 4 स्थान ऊपर क्या है? बल्ला है। तब पंखा जाहिर सा बात है तब नीचे आएगा, इससे 4 स्थान ऊपर 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है? बल्ला है। चलिए भैया, इसका पोजीशन हो गया। ठीक है, कहता है गेंद और कुर्सी के बल्ले के 3 स्थान नीचे कुर्सी है। उसको छोड़ देते हैं, यहाँ पकड़ते हैं। बल्ले के 3 स्थान नीचे कुर्सी है। बल्ले के 3 स्थान नीचे 1 2 3, 3 स्थान नीचे क्या है? कुर्सी है। यहाँ पे बिठाते हैं कुर्सी को। ठीक है भैया, ये भी बैठ गया। कहता है गेंद कुर्सी और मेज़ के बीच में, अगर गेंद यहाँ पे होगी तभी तो कुर्सी और मेज़ का बीच में कौन बैठ पाएगा? गेंद। सवाल ख़त्म हो गया भैया, निकाल लीजिए। ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है? तो ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है? एम, यानी कि मेज। एम फॉर मेज, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा सभी को? अगला सवाल बहुत ही हल्का है, एकदम करिए आराम से। 3 दूना 6 होगा, 6 तिया 18 होगा, 18 चौके 72 होगा। जो भी संख्याएं दी गई है, पहले 2 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 4 से गुना। उसी तरह से अगर आप आइएगा तो 5 गुना 2 करिएगा पहले, कितना होगा? 10 होगा। ठीक, उसी तरह से 10 गुना 3 करिएगा, कितना होगा? 30 होगा। उसी तरह से 30 गुना अगर 4 करिएगा तो 30 चौके कितना होगा? 120 होगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। आखिरी बात पे आ जाते हैं, तो 7 दूना 14 होना चाहिए, 14 दूना 28 होना चाहिए, 7 दूनी 14, 14 तिया 42 होना चाहिए, 42 चौके 168, कितना होना चाहिए? 168। बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4 ख़त्म हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है कि इसको तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। देखिए, सजाना बहुत ही ईजी, अगर नहीं भी कुछ आता है इसमें से तो आप आराम से कर जाएंगे। एक बात बताइए, सबसे या तो पहला अगर उठाएंगे तो विश्व हो सकता है, या तो आखिरी उठाएंगे तो विश्व होता है, जैसे सजाया गया हो, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। ठीक है, लेकिन दोनों ओर से किसी भी एक पोजीशन से विश्व पहले होना चाहिए। पहले देखिए, डायग्राम से भी समझने का कोशिश करेंगे तो पहले क्या आएगा? विश्व आएगा। ठीक है, विश्व के अंदर ही क्या आएगा? अफ्रीका आएगा। अफ्रीका के अंदर ही क्या आएगा? मिस्र आएगा। क्या आएगा? मिस्र। अब रहा सवाल, फंस गया 2 गो में। तो यहाँ तक तो ऑप्शन एलिमिनेशन करके पहुँच गया है। अब पहले कौन सा आएगा? तो देखिए, पहले होगा 4 नंबर विश्व होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, पीछे से दिया हुआ, कहाँ से दिया हुआ? पीछे से, कि सब में 3 और 5 ऑप्शन है। ठीक है, विश्व पीछे से देखते हैं। विश्व के बाद क्या होगा? अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर ही आएगा मिस्र, तो 4 2 1 वाला आंसर होगा। 4 2 1, ये भी हट जाएगा। 4 2 1 2 को। अब 3 पहले आएगा कि 5 पहले आएगा, वो हमारा टेंशन है। ठीक है, तो पहले 5 आएगा 3, तो पहले गीजा आएगा, फिर गीजा के अंडर क्या आ जाएगा? ग्रेट पिरामिड। ठीक है, तो पहले 5 आएगा, पहले कितना आएगा? 5, उसके बाद क्या आएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, पहले विश्व आएगा, फिर क्या आएगा? अफ्रीका आएगा, फिर क्या आएगा? मिस्र आएगा, और फिर मिस्र का अंदर 2 को छोटा छोटा आ जाएगा। समझ में आ गया? ख़त्म हो गया सवाल। अगला, इसमें विषम चुन के बताइए कौन सा विषम है। कर पाइएगा? आराम से कर पाइएगा। देखिए, ₹16 गुना √16 कितना हो जाएगा? 64। पहला ऑप्शन को हम छोड़ दिए। दूसरा, 36 गुना √36
216 आ रहा है समझ में। रूट 16 का 4 निकलेगा, 16 चौके 64, 25 गुना रूट 25 कितना हो जाएगा 125। ये 5 3 जैसा लिखा जाता ना, 2 5 कितना हो जाएगा 125। 8 का ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए इसमें विषम अगर चुनना था तो हम क्या चुन पाएंगे, ऑप्शन नंबर 1, इसमें विषम चुनना था। 8 और 36 आ रहा समझ में। शिद्दत से क्लास को देखिए, कुछ ना कुछ आपको बढ़िया सीखने को ज़रूर मिलेगा, ऐसा हम वादा करते हैं आपसे। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। ये लीजिए भैया कौवा और ये लीजिए भैया पक्षी, दोनों में रिलेशन काट दीजिए, कोई भी रिलेशन नहीं है। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। कह रहा है सभी पक्षी जंतु हैं, और जितने भी पक्षी है सभी के सभी क्या है, जंतु हैं। कर लीजिए सवाल, ख़त्म हो गया। कुछ जंतु कौवे हैं। देखिए भैया झगड़ा हुआ है, के का झगड़ा हुआ है किससे हुआ है, पी से हुआ है, के से नहीं पता है। तो कुछ जंतु कौवे हैं, हम नहीं बता सकते भैया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कुछ जंतु पक्षी हैं, हाँ भैया जंतु ये है, ये जंतु है इतना बड़का और उसी का अंदर क्या है, पक्षी है, ये बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। आगे कोई भी जंतु कौवा नहीं है। फिर जंतु और कौवा का बात कहा, फिर हम वही बात बोलेंगे कि भैया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमको कुछ भी पता नहीं है। आप जो कौवा है या पक्षी से झगड़ा कर लिया, लेकिन कौवा का झगड़ा जानवर से है या नहीं है, इसके बारे में हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो ये तो बात निश्चित हो गया कि 2 नंबर तो कंफर्म है, 2 नंबर क्या है, कंफर्म, उसका सीट कंफर्म कर दिया गया। ये नहीं होगा, केवल 3, ये नहीं होगा, 2 नंबर का सीट कंफर्म था, तो केवल 2 निकल सकता है, और या तो 1 या तो 3 में से कोई भी निकल सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लेवल का ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, साइन कन्वेंसिंग करते हैं। आप 16 और 32 को बदलिए, या तो 55 32 को बदलिए, या तो 12 32 को बदलिए, या तो 12 16 को बदलिए। चलिए पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। 55 32 लिख 16 32 को बदलते, तो 55 32 का जगह कितना लिख देते हैं 16, घटाओ 4 गुना 1 गुना 12, डायरेक्ट कर देते ना, काहे लंबा चौड़ा करने जाएंगे। 1 गुना 12 कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 का जगह कितना लिखना होगा 32 भागा 4। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 55 और 6 61 10 71 माइनस 12 चौके 48 और प्लस कितना हो जाएगा 8, तो कितना होगा 81 और 8 79 48, इसमें घटा देंगे। 9 में 8 गया 1, 4 में 7 में 4 गया 3, सही हो गया भैया, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो किसको किसको बदलना ज़रूरी था, तो 16 और 32, इसको बदलने देने से हमारा जो आंसर था वह क्या हो गया, सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ जाएगा यहाँ पे 16, 32 की जगह 16 लिखिए और 16 की जगह क्या लिखिए 32 लिखिए, ठीक है। आगे उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा होगा और बन रहा होगा सवाल सब। सागर मछली नाव, देखिए अगर आप सोचेंगे सागर का अंदर मछली भी रहता नाव भी रहता, तो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। मछली नाव में कोई रिलेशन नहीं रहता, सागर तो बड़ा वाला हो जाता, मछली नाव कोई रिलेशन नहीं रहता, अलग अलग भी नहीं होगा। देखिए अगर ये सागर है तो सागर का कुछ हिस्सा में क्या रहता है, मछली रहता है, और कुछ हिस्सा में क्या रहता है, नाव रहता है। तो उस अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4, ये वाला सही है। सागर के अंतर्गत दोनों होते हैं अलग अलग, ठीक, क्योंकि मछली और नाव में कोई भी संबंध नहीं है। पेन को लिखा गया ऐसे, तो टब को क्या लिखा जाएगा, पेन को कैसे लिखा है, PEN, PEN 32 10 28, जितना भी वैल्यू है इनका वैल्यू को कैसे कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। सवाल ख़त्म हो गया भैया। टब लिखिए, तो टब कैसे लिखिएगा, तो T का 40, U का होता है 21, 21 दूना 42, और B का होता है 2 2 दूनी 4, तो 40 42 4, ऑप्शन नंबर 2, ख़त्म हो गया।
अगला बताइए, एकदम हल्का सवाल है। यहाँ 6 घटा है, यहाँ 6 घटा है, यहाँ 6 घटा है, यहाँ भी 6 घटेगा, 648 -6 -6 -6 -6, धीरे धीरे -6 होता गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है सवाल में। अगला सवाल, इसमें रिलेशन बताना। बताइए, ए का उल्टा होता है जेड, सी का उल्टा होता है एक्स, डी का उल्टा होता है डब्लू। पता है ना, ए का जेड, सी का उल्टा क्या होता है एक्स, और डी का उल्टा क्या होता है डब्लू। नहीं बता पाइएगा। पी का उल्टा के, एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम, के एन एम। क्या आंसर हो जाएगा? के एन एम, ऑप्शन नंबर 4। आ रहा समझ में? नेक्स्ट सवाल, इनमें रिलेशन बताइए। बहुत ही हल्का है। 12 का क्यूब 1728, उसमें क्या कर दिया है? -2। कितना हो गया? -1726। तो आप भी कर दीजिए। 8 का क्यूब -2, तो 512 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 510। आ रहा है? हल्का लगने लगेगा जब आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप सोचिए, 2500 क्वेश्चन कोई मामूली बात नहीं होता है, जितना हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, रोज़ करते हैं। ठीक है, तो लीजिए, कम समय में अगर अच्छा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आइए और प्रैक्टिस करिए, वरना 50-50 मिनट का वीडियो देखकर कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, टाइम पास करके। सितंबर को हमको ये आपको बताया ना, करोड़ों बार बताया है कि ये मिरर बता रहा है। क्या बता रहा है? मिरर इमेज कह रहा है। और जब सोया हुआ रहता है, नीचे रहता है, यही वाला डंडा ऐसे करके रहता है, तो ये क्या बताता है? ये कैसा बताना होता? तो ये बताना होता है वाटर इमेज। करोड़ों बार बता चुके हैं। ठीक, तो देखिए, जो जो ऑप्शन नहीं होगा उसको हटाते जाइए ना, कुछ ना कुछ जो ऐसा है ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये देखिए बी, यहाँ बी जो ऐसा सीधा सीधी नहीं रहेगा, ये हटा दीजिए। ये डब्लू नहीं बन जाएगा, ये भी डब्लू नहीं बन जाएगा। इतना हल्का हल्का ऑप्शन कभी ज़िंदगी में इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। इसको पता ही नहीं कि हम लोग इतना रीजनिंग प्रैक्टिस कर लिए हैं, इतना आसान आसान क्वेश्चन देता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आ रहा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, अगला सवाल। हाँ ना भैया, डब्लू नहीं होगा, एम देखिएगा मिरर में, एम अगर देखिएगा मिरर में भैया, एम देखिएगा मिरर में, तो ऐसे भले दिख सकता है, लेकिन कभी भी उल्टा नहीं दिख सकता। ये तो वाटर का बात हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगला सवाल कह रहा है डिस्ट्रेस, सोरो, फैंटेसी और घृणा। देखिए, कुछ इसमें बता पाइएगा? बिल्कुल बता दीजिएगा, आराम से बता दीजिएगा। विपत्तिजनक मुश्किल है भाई, शोक मुश्किल है, ठीक है। घृणा करना है कहीं ना कहीं। ये देखिए, विपत्ति, जीवन में कोई स्थिति आया, उत्पन्न हुआ है दुख वाला, ये शोक मना रहे दुख वाली स्थिति से, घृणा कर रहे हैं किसी आदमी से, लेकिन कल्पना सोचने से संबंध हो गया। कल्पना क्या हो गया? सोचने से संबंध हो गया। तो सबसे अलग अगर इसमें बात करेंगे तो सबसे अलग हमको क्या दिख जाएगा? कल्पना दिख जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। कार्डियोलॉजिस्ट, सभी जानते हैं कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध, कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वह हृदय से संबंधित है। कायरोप्रैक्टर है, क्या है? कायरोप्रैक्टर। तो कायरोप्रैक्टर का संबंध किससे हो जाएगा? तो कायरोप्रैक्टर हो जाएगा आपका जोड़ और स्नायु से संबंधित। किससे हो जाएगा? जोड़ और स्नायु से संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से विषम चुनना है, तो विषम चुन लेते हैं आराम से। कौन सा विषम हो जाएगा? तो देखिए ए डी, गैप दिखाएंगे यहाँ पे, गैप देखिएगा, क्यू एस, फिर यहाँ पे भी एक्स, फिर यहाँ पे ई और जी। इन लोगों के बीच गैप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। ए बी सी डी, यानी कि 3 घर से आगे बढ़ जा रहा है वो, तो +3 हो जा रहा है। क्यू आर एस, उसको छोड़िए, भी डब्ल्यू एक्स ई एफ जी, ये सारा एक एक घर बढ़ रहा है। ये सभी लोग कितने घर बढ़ रहे हैं? 1 घर बढ़ रहे हैं। लेकिन जो ए था वह कितना हो गया? 2 घर, मतलब 3 घर बढ़ गया। तो इस तरह से विषम कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ख़त्म हो गया। आखिरी सवाल,
बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन है? बट ये सब कोई क्वेश्चन नहीं मेरा नज़र में, इसको क्या बताएंगे? ऐसे कंप्लीट कर देंगे तो ये ऐसा रहना चाहिए, ख़त्म हो गया सवाल। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये देखिए ना आप, ये देखिए यहाँ पे डबल है, तो डबल ट्रिपल ये सब का कोई फालतू वाला काम है ये नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट रोज़ आपको सीखने को मिलता हो। अगर आप ऐसा प्रैक्टिस सेट करते हैं तो कम समय में आपको हम अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करें। अगर आप सभी तक पहुंच पा रहा है तो आप इसका ज़रूर लाभ उठाइए और ऐसा प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाइए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।